हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 1 अप्रैल से 4 अप्रैल 2021 तक का करंट जीएस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप बड़े ध्यान से इनको नोट करते चलिएगा और जो भी पॉइंट मैं बोलता चल रहा हूँ साथ साथ उनको भी नोट करिएगा। पहला पॉइंट लिखा हुआ है आरबीआई का स्थापना दिवस। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम बैंकों का बैंक कहते हैं, इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, कौन सा एक्ट? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत कब हुई थी? 1935 में। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, 1934 आरबीआई एक्ट आया, उसके तहत इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में और इसका प्रारंभिक हेडक्वार्टर कलकत्ता में स्थापित किया गया, लेकिन 1937 में 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई लाया गया। और आरबीआई का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1920 के तहत, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1920 के तहत 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। बाद में इसका नाम हिल्टन यंग कमीशन के तहत, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के तहत इसका नाम आरबीआई किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर थे ओर्सवान स्मिथ। कौन थे? ओर्सवान स्मिथ। जबकि पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। तो इतने फैक्ट आप याद रखेंगे आरबीआई के बारे में। 1 अप्रैल को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। इतनी बातें आपको आरबीआई के बारे में पता होना चाहिए। उत्कल दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। उड़ीसा दिवस भी कहते हैं, उत्कल दिवस भी कहते हैं। उड़ीसा की भाषा ओडिया है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा में भीलर द्वीप है, जिसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किया गया है। और उड़ीसा में वर्तमान में सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में स्थित है। उड़ीसा के राउरकेला में। और राउरकेला में इस्पात संयंत्र भी है, जो कि जर्मनी के सहयोग से बना था। राउरकेला इस्पात संयंत्र बना था, राउरकेला इस्पात संयंत्र। और सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। लेकिन भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम है, जिसका पहले नाम सरदार पटेल के नाम पर किया गया, लेकिन अभी हाल में ही चर्चा में था कि मोटेरा स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर बदला गया है। तो मोटेरा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है। और ये सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है? राउरकेला में। मोटेरा स्टेडियम कहाँ पर है? गुजरात में। क्लियर बेटा? उत्कल दिवस और उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई थी। याद रखेंगे आप। तो उत्कल दिवस 1 अप्रैल, आरबीआई का स्थापना दिवस 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को 2 दिवस हो गए। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस अलग है, राष्ट्रीय बाल दिवस अलग है। ये अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस है। तो ये मनाया जाता है 2 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया जाता है 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल, इतनी बातें याद रखना है इसमें। तो 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, विश्व स्वाधीनता जागरूकता दिवस। हिंदी में कहेंगे विश्व स्वाधीनता जागरूकता दिवस। स्वाधीनता क्या होती है? एक प्रकार की बच्चों में ये कम बोलने की क्षमता रहती है, जिसमें बच्चे अपने आप में ही मग्न रहते हैं,
आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे तो बहुत कम बोलते हैं, तो उसी पर जागरूकता दिवस मनाया जाता है कि बच्चों में हैबिट डाली जाए कि झिझके ना, बोलने की आदत डालने के लिए। यह स्वलीनता एक प्रकार की बीमारी भी कह सकते हैं, तो ऐसा बच्चे बचपन से ही होते हैं। तो वर्ल्ड ऑटिज्म स्वलीनता जागरूकता दिवस ये कब मनाया जाता है? ये भी 2 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बेटा? 2 अप्रैल को ऑटिज्म जागरूकता दिवस। अगला है खदान जागरूकता दिवस, और खदान में कार्य करने वाले लोगों के लिए खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है 4 अप्रैल को। कब मनाया जाता है बेटा? 4 अप्रैल को खदान जागरूकता दिवस। और खनन कार्य जागरूकता दिवस मनाया जाता है 4 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे। नेशनल मैरीटाइम डे, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को। और 5 अप्रैल को एक दिवस और मनाया जाता है जिसका नाम है समता दिवस। समता दिवस ये जगजीवन राम का जन्म दिवस है, इसको आप नोट करिए। जगजीवन राम का जन्म दिवस है, जगजीवन राम। और जगजीवन राम का समाधि स्थल भी समता स्थल है। और जगजीवन राम की पुत्री मीरा कुमार, जगजीवन राम की पुत्री मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी मीरा कुमार। अगला पॉइंट है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। ट्रांसजेंडरों के साथ जो भेदभाव किया जाता है उससे संबंधित ये दिवस है कि उनके साथ भेदभाव ना किया जाए। तो ये दिवस 31 मार्च को, मार्च महीने का ये छूट गया था तो मैंने यहाँ इंक्लूड कर लिया, 31 मार्च को मनाया जाता है। 31 मार्च, ये मार्च महीने का दिवस है, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 31 मार्च को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है हमारे पास 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो पहले हम दादा साहब फाल्के पुरस्कार पर कुछ डिस्कशन करते हैं कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 को। तो पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था देविका रानी रोरिक। और ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसके नाम पर है? भारतीय फिल्म जगत के जनक दादा साहब फाल्के के नाम पर, जिनका नाम था ढूंढीराव फाल्के। ढूंढीराज फाल्के नाम था, उनको दादा साहब फाल्के कहते हैं। उनकी फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, जो कि पहली भारतीय फिल्म थी, 1912 में बनी, 1913 में प्रदर्शित हुई 1913 में। तो पहली फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। दादा साहब फाल्के निर्माता निर्देशक थे, तो उन्हीं के नाम पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में होगा। और पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? देविका रानी रोरिक को दिया गया। तो इस बार जो 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो दक्षिण भारतीय अभिनेता, जिसको फिल्म जगत में भगवान के नाम से दक्षिण भारत में जाना जाता है, और ये 12वें दक्षिण भारतीय कलाकार हैं, 12वें दक्षिण भारतीय कलाकार हैं। उनका नाम आपने सुना होगा, रोबोट फिल्म में अभिनय किया था, रोबोट 2.0 सबने देखी होगी। तो क्या नाम है? रजनीकांत। लेकिन रजनीकांत का वास्तविक नाम क्या है? शिवाजी राव गायकवाड़। शिवाजी राव गायकवाड़ रजनीकांत का वास्तविक नाम है। और इनका जन्म हुआ था 12 दिसंबर 1950 को, 12 दिसंबर 1950। तो आप सोचिए लगभग 70 साल एज उनकी हो चुकी है रजनीकांत। और रजनीकांत को वर्ष 2000 में और 2016 में पद्म विभूषण, 16 में ध्यान रखना, पद्म विभूषण और 2000 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। और उनकी कई फिल्में हैं जो आपने देखी होंगी, सुपर हिट रही हैं। तो स्वर्ण कमल, इसमें क्या दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार में? स्वर्ण कमल, शॉल और 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। अब आप लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर ने पिछले वीडियो में एक पढ़ाया था कि लक्ष्मी फिल्म के लिए अक्षय कुमार को मिला है और छपाक फिल्म के लिए दीपिका पादुकोण को मिला। ये क्या है? तो ये इंटरनेशनल, मतलब
फिल्म फेयर दादा साहब फाल्के फिल्म फेयर पुरस्कार वो अलग है। तो दादा साहब फाल्के फिल्म फेयर पुरस्कार आ जाएगा। तो लक्ष्मी फिल्म के लिए अक्षय कुमार को और दीपिका पादुकोण को छपाक फिल्म में दिया गया है। और 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार मैंने पढ़ाए थे, वो भी अलग चीज़ें, आप इनको मिक्स नहीं करिएगा, सबको एक साथ आप रिवाइज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है उस किसको दिया जाएगा? 51वां रजनीकांत को। मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो गया होगा ये क्या था और छपाक मूवी और लक्ष्मी मूवी वाला वो पुरस्कार क्या है। पिछले वर्ष का छपाक फिल्म इस बार छपाक और लक्ष्मी के लिए दिया गया है। पिछले वर्ष सुपर 30 के लिए दिया गया था और बेस्ट कलाकार के लिए ऋतिक रोशन को मिला था। अगला देखते हैं 2020 का सरस्वती सम्मान। 2020 का सरस्वती सम्मान, तो आप कमेंट करेंगे कि सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, किस फाउंडेशन द्वारा, और व्यास सम्मान किस फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान किस फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, और पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया ये भी कमेंट करेंगे, और पहला व्यास सम्मान किसे दिया गया। तो 2020 का सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिवाले को दिया गया है और उनकी रचनाएं सनातन, रचना क्या है? सनातन। अगला है ऑपरेशन वज्र प्रहार 2021 कहाँ संपन्न होगा, कहाँ चलेगा, ये कहाँ हो रहा है? तो हिमाचल प्रदेश में। और किन दो देशों के मध्य? इंडिया और यूएसए, भारत और अमेरिका के मध्य। भारत अमेरिका के मध्य कोप इंडिया भी होता है, टाइगर ट्रंप भी होता है और युद्ध अभ्यास भी होता है भारत और अमेरिका के मध्य। अगला है ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन 2021 कहाँ संपन्न हुआ? तो कहेंगे नई दिल्ली में। इसमें शीर्ष देश कौन सा रहा? तो आप कहेंगे इंडिया। और इंडिया ने टोटल मेडल जीती हैं 30, 15 स्वर्ण, 9 रजत और 6 कांस्य, 15 धन 6, 15 धन 9 धन 6, टोटल 30 पदक इंडिया ने जीते हैं। आप याद रखेंगे ये है स्वर्ण, ये है रजत और ये है कांस्य पदक। इंडिया फर्स्ट प्लेस पर रहा। अगला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक क्या रही? भारत रहा 140वें स्थान पर। इंडिया की पोजीशन रही 140, इंडिया 140वें स्थान पर रहा। भारत का स्थान 140वां रहा, इंडिया की पोजीशन 140, जबकि आइसलैंड प्रथम स्थान पर। आइसलैंड की राजधानी सबसे उत्तरी राजधानी है और इसकी राजधानी है रिकजाविक। और 900 वर्षों बाद अभी हाल में ही आइसलैंड की राजधानी रिकजाविक के समीप ज्वालामुखी विस्फोट भी हुआ था। इसी कारण आइसलैंड देश चर्चा में भी रहा। तो आइसलैंड की राजधानी रिकजाविक सबसे उत्तरी राजधानी और 900 वर्षों पुराना ज्वालामुखी विस्फोट और जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में फर्स्ट पोजीशन वाला देश। इतनी बातें याद रखेंगे। और इंडिया की रैंकिंग 140 ऐसे याद करिए आप लोग। मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 कहाँ संपन्न होगी? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। ताशकंद समझौता आपको मालूम होगा 1966 में हुआ था। ताशकंद राजधानी है। 1966 में एक ताशकंद समझौता हुआ था, उसी में भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। कलिंग रत्न पुरस्कार विश्व भूषण हरिचंदन को दिया गया। ये किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है RT-PCR रियल टाइम पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन, इसका पूरा नाम है। ये टेस्ट अनिवार्य करने वाला पहला राज्य गुजरात। तो गुजरात ने अपने राज्य में आने वाले दूसरे राज्यों से कोई यात्री आ रहा है तो उसका RT-PCR अनिवार्य करने के बाद ही निगेटिव रिपोर्ट आना चाहिए। RT-PCR में उसको अनिवार्य किया था गुजरात। और दूसरा राज्य बना उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल 2 हैं, एक तो क्या देहरादून और दूसरी गरसैंण। आप याद रखेंगे
नेम्स ऑफ द वुमेन, नेम्स ऑफ द वुमेन पुस्तक के राइटर कौन है? नेम्स ऑफ द वुमेन पुस्तक के राइटर कौन है? तो जीत तायल, जीत तायल। और आप लोगों को एक किताब का नाम और आपको कमेंट करना है कि डोनाल्ड ट्रंप की पुस्तकें तो कम पूछी जाएंगी। अब जो नए राष्ट्रपति बने जो बाइडेन की 2 पुस्तकें चर्चा में, वो कौन कौन सी हैं? आप उनके नाम कमेंट कीजिए। और जो बाइडेन के बेटे हैं हंटर बाइडेन, उनकी एक पुस्तक अभी चर्चा में थी, आप उसका नाम भी बताइए, कौन क्या नाम है? मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था करंट में। तो नेम्स ऑफ द वुमेन जीत तायल की बुक है, जीत तायल की। दांडी यात्रा 17 किलोमीटर तेलाब से सूरत तक गुजरात में। इस यात्रा में भाग किसने लिया था, किसने की है? तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हिस्सा लिया है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान चर्चा में रहा ये यात्रा। अगला है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार राजाजी नेशनल पार्क के रेंज अधिकारी महेंद्र गिरी को दिया गया। और एशिया में भी ये पहले व्यक्ति हैं, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार राजाजी नेशनल पार्क के रेंज अधिकारी। तो आप ये कमेंट करेंगे कि राजाजी नाम से किसे जाना जाता है और राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? राजाजी नाम से किसे जाना जाता है और राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में? ये भी आप आंसर कमेंट कीजिए। अगला पॉइंट है उड़ीसा का 2nd बायोस्फीयर रिजर्व स्थल महेंद्रगिरी। देखो महेंद्रगिरी यहाँ पर भी नाम वही है और यहाँ पर भी सेम नाम है, महेंद्रगिरी को घोषित किया गया है। जबकि उड़ीसा का पहला बायोस्फीयर रिजर्व सिमलीपाल था और भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में नीलगिरी स्थापित हुआ। भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में नीलगिरी स्थापित हुआ। तो ये जो करंट के क्वेश्चन थे आपको पसंद आए हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए दोस्तों में, और इनको नोट कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।